पास्ट कॉन्टिन्यूस में सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि पास्ट कॉन्टिन्यूस जो है उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है। जी हाँ, सहायक क्रिया कौन सी आती है। सबसे जो पहला पार्ट है वो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का यही होता है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस की अगर हम बात करें, पास्ट कॉन्टिन्यूस, इसमें हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है जिसे हम शॉर्ट में एच भी बोलते हैं, ये लगता है हमारा वॉज और वर। यहां पे हमें एक बात बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि जैसे हमारा जब प्रेजेंट चल रहा था, प्रेजेंट की अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस में जो आई होता है उसे प्लूरल के हेल्पिंग वर्ब के साथ डील किया जाता है। और इवन अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी देखते हैं उठाकर वापस से, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई के साथ डज नहीं लगता है, आई के साथ डू लगाया जाता है, और डू जो है वो प्लूरल के साथ लगता है। और इसके बाद जब हम आते हैं तो कॉन्टिन्यूस में स्पेशली आई के लिए हमारे पास एम दिया हुआ होता है। और जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में जाते हैं तो आई के साथ हैव लगता है, जबकि हैव जो है वो प्लूरल के साथ लगाया जाता है। तो हमें यहां बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि जैसे ही हम प्रेजेंट से पास्ट में एंट्री करते हैं तो हमारा जो आई होता है पास्ट में वो वॉज के साथ आता है। मतलब आई के लिए वॉज का इस्तेमाल किया था, वर का नहीं। प्रेजेंट में हमें आई के साथ सारी वो हेल्पिंग वर्ब या फिर सपोर्ट मिल रही थी जो प्लूरल के साथ मिलती है, या तो सेपरेट अलग से दिया गया था। बट पास्ट में जो है वो आई के साथ सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब आती है, वर नहीं आएगा, आई वर नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा, आई वॉज आता है। ठीक है, बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूं। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको लिख दूंगा उसमें। आगे चलते हैं, बाकी सभी जो चीजें हैं वो, जैसे आई हमारा यहाँ पर सिंगुलर में है और बाकी सभी चीजों के लिए यहाँ पर वॉज लगता है, मतलब ही, शी, इट, सिंगुलर जो भी है सभी के साथ वॉज लगेगा। और बाकी प्लूरल में जितने बचे, आई को इधर नहीं लाना है प्लूरल की कैटेगरी में, यहाँ पे आई को हम जो है वो यही रहने देंगे। बाकी जितने प्लूरल है, यू, वी, दे, सभी के सभी, जी हाँ, यू भी जो है वो प्लूरल की कैटेगरी में आता है, चाहे वो किसी एक पर्सन के लिए इस्तेमाल हो, चाहे वो एक से ज्यादा के लिए इस्तेमाल हो, यू हमेशा प्लूरल में ही काउंट होता है। ये ध्यान रखेंगे हम। देखिए ये हम लोग सीख रहे हैं, यहां पर हमें ये सीखना है, इसलिए हम समझ रहे हैं कि ये प्लूरल में काउंट होता है, सिंगुलर में होता है। बट अगर आपकी लोकल लैंग्वेज ही इंग्लिश है तो वहां पर आपको ये सब सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वहां किसी थ्योरी की जरूरत ही नहीं पड़ती, किसी फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप जो बचपन से सुनते आ रहे होते हैं वैसे ही आप बोलने लग जाते हैं। बट क्योंकि हम सीख रहे हैं इसे, इस वजह से हमें इसके रूल्स को समझने की जरूरत है, सो दैट चीजें हमारे लिए आसान हो जाएं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारे पास हम जानते हैं कि वर्ब की फॉर्म कौन सी आती है। जी हाँ, वर्ब की फॉर्म जो है वो आती है फर्स्ट फॉर्म, प्लस में लगता है आईएनजी। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि कॉन्टिन्यूअस कोई सा भी हो, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, सभी के साथ जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी लगाया जाता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसके बाद मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं रूल के साथ साथ, सो दैट आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। हमारी यहाँ पे क्लास भी चलती रहती है, बट मैं आपको भी फिलहाल ऑनलाइन बता रहा हूं, जो कि आप समझ सकें। कोई डाउट होता है तो आप यहाँ पर आके भी मिल सकते हैं, एंड इसके अलावा जो है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अगर आप देख रहे हैं मेरी वीडियो को तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको ऑनलाइन समझाने की, क्या ट्रिक्स होती हैं, क्या टेक्निक्स होती हैं इसमें। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं रूल पर। रूल जो हमारा इसमें लगता है वो आता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये आ गया आपका सिंपल का, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सिंपल का रूल। ठीक है, रूल अगर आपको एक बार बनाना आ गया ना किसी का भी, तो आप इजीली सारे के सारे टेंस कर सकते हैं। और मैं आपको यहां दिखा देता हूं रूल कैसे डिजाइन किया था। देखिए रूल को बनाने का सबसे आसान तरीका है, कभी भी आप किसी भी टेंस का रूल अगर बनाते हैं तो सिंपल के रूल कुछ इस टाइप से होते हैं ज्यादातर। ठीक है, इसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को इंक्लूड मत कीजिएगा,
बस होता क्या है, सिर्फ यहां पर आपकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है और यहां जो वर्ब के साथ रिएक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। कहीं पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, कहीं पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कहीं पे जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ लगी हुई है, और इसके अलावा और भी चीजें होती हैं। तो बस ये दोनों चीजें जो है वो एज पर टेंस चेंज हो जाती हैं, बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो आगे मैं आपको समझाता हूं एग्जाम्पल के तौर पर क्या होता है इसमें। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि आप मोबाइल देख रहे थे, ठीक है, क्योंकि आपको यह समझना होगा कि किसी भी चीज में अगर कोई क्रिया हो रही है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, हो रही थी तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, हो रही होगी तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। सिर्फ आपको ध्यान इतना रखना है कि आपकी जो क्रिया है वो हो रही हो, बस यही आपका कॉन्टिन्यूअस होता है। जैसे कि आपको मैं एक बात बताऊं कि अगर मान के चलिए कि कोई बेड पर लेटा हुआ है, तो ये भी अगर एक तरीके से आप माने तो बेड पे लेटे होने की क्रिया चली, ये भी आपका जो है ना कॉन्टिन्यूअस में ही आएगा। कोई वहां पड़ा हुआ है तो ये सभी भी कॉन्टिन्यूअस में ही आते हैं, ठीक है। तो आप इसे कॉन्टिन्यूअस की तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको इसमें आगे बता देता हूं, और बाकी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मैं आपको दिखाता हूं यहां पर कि आप मोबाइल देख रहे थे, सिर्फ ये जो थे एंड में आ रहा है, इस थे से पता लगता है कि ये पास्ट है, और यहां हमें ये पता लगता है मोबाइल देखने की क्रिया हो रही है, हो रही थी या जो भी है, मोबाइल की क्रिया, मोबाइल के देखने की क्रिया का होना, उससे ये पता लगता है कि ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो अब इसे हम कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मतलब क्रिया को करने वाला, क्रिया को कौन कर रहा है यहां पर, आप मतलब यू, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब, और यू मैंने आपको बताया कि प्लूरल की कैटेगरी में काउंट होता है, तो यू वर आएगा यहां पर, यू वर। अब यहां देखते हैं हम कि हमारी वर्ब क्या है। वर्ब हमारी है देखना। देखने का मतलब क्या होता है, देखो मोबाइल कभी भी है तो ध्यान से देखा जाता है। मोबाइल ऐसा नहीं है कि कोई नॉर्मली नजर पड़ गई, ऐसा कुछ नहीं था। मोबाइल कोई भी देखता है बड़े ध्यान से देखता है। तो दो चीजें होती हैं, एक होता है वॉच मतलब ध्यान से देखना, और एक होता है सी का मतलब नॉर्मल देखना। तो यहां पर हम वॉच का इस्तेमाल करते हैं। यू वर वॉचिंग मोबाइल, ये बन गया आपका पूरा का पूरा सेंटेंस। इसी तरीके से आप जो भी बात बोलते हैं उसे आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपली, जैसे कि मैं आपको क्लास दे रहा हूं, आई एम गिविंग यू क्लास, ठीक है। या फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग यू, क्योंकि यहां पर वर्ब नहीं आएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। आप पढ़ रहे थे, यू वर स्टडिंग, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि पढ़ने के लिए भी दो चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, एक होता है स्टडी का और एक होता है रीडिंग का। रीडिंग क्या होती है, स्टडी क्या होता है, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। रीडिंग का मतलब होता है कोई चीज हमारे सामने रखी हुई है, हम उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रीडिंग। अगर आप बात करते हैं स्टडी, स्टडी का मतलब होता है आप स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, कहीं पे कोचिंग सेंटर जा रहे हैं, या किसी भी टाइप का कोई कोर्स कर रहे हैं। तो कोर्स में, स्कूल में, क्लास में, कॉलेज में, यहां पर क्या होता है पूरा का पूरा आपको एक सिलेबस मिला हुआ है। उसमें ऐसा नहीं कि किसी किताब को पढ़ रहे हैं आप, उस कोर्स में आपका लिखना भी है, पढ़ना भी है, और काफी अंडरस्टैंडिंग भी और चीजों को समझना भी है। तो इन सारे पैकेज को मिलाकर जब कोई बात आती है पढ़ने की तो उसको बोलते हैं स्टडी, ठीक है ना। स्टडी मतलब किसी चीज को समझना, पढ़ना, लिखना, सारी चीजें जोड़कर जो है उसे स्टडी किया जाता है, उसे स्टडी बोला जाता है। आपने टीवी सीरियल्स में भी देखा होगा कि मैं इस मान के चलिए कभी आप टीवी सीरियल में क्राइम अलर्ट या फिर ऐसा कुछ आपने देखा होगा, तो क्या बोलते हैं, मैं इस केस को स्टडी कर रहा हूं। स्टडी का मतलब क्या हुआ, स्टडी का मतलब हुआ सीखना, समझना, उसमें लिखना, सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। एक कंप्लीट पैकेज जिसको बोलते हैं ना, जिसमें सीखना, समझना, लिखना, पढ़ना सब कुछ होता है, उसे बोलते हैं स्टडी। तो कभी भी आप कॉलेज, स्कूल, क्लास की बात करें, जैसे कई बच्चे बोलते हैं, बचपन में छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि आई एम रीडिंग, तो आई एम रीडिंग होता ही नहीं एक्चुअल में, या फिर आई रीड इन क्लास सो एंड सो, तो आई रीड इन नहीं होता, आई स्टडी इन होता है, ठीक है ना। क्योंकि क्लास में जाकर बच्चा क्या सिर्फ और सिर्फ रीडिंग ही करता रहता है हमेशा, भाई वो लिखता भी है, वो समझता भी है चीजों को अपने हिसाब से, तो उसे भी स्टडी ही कहा जाएगा, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा बच्चा हो। तो यहां पर हमें थोड़ा सा इसे क्लियर करने की जरूरत थी, जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। इसके बाद हम चलते हैं आगे इसके नेगेटिव में।
जब भी नेगेटिव सेंटेंस की बात आती है थोड़ा सा जो है वो हमारा रूल चेंज हो जाता है, ज्यादा फर्क नहीं आता इसमें, आपको बता देता हूं मैं। क्योंकि देखिए रूल ही मेन चीजें हैं, बिकॉज ऑफ वी आर इंडियंस, फाइन, वी आर नॉट फॉरेनर और वी आर नॉट अमेरिकन। सो अगर कुछ ऐसा होता तो हम अपने आसपास के माहौल से ही सीख लेते, बट बिकॉज ऑफ वी आर इंडियंस एंड इंडिया आर यूजिंग हिंदी एज नेशनल लैंग्वेज, एज लोकल लैंग्वेज, सो इस वजह से क्या होता है कि हमें चीजों को सीखने की जरूरत पड़ती है। अगर कुछ ऐसा होता दैट वी हैव लोकल लैंग्वेज एज इंग्लिश, तो हमें भी ऐसे सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें क्या, उन्हें रूल सीखने की जरूरत पड़ती है? नहीं, बिकॉज हमने क्या, जब हिंदी बोलना सीखा तो हमें क्या किताब दे दी गई कि ले बेटा पढ़। जब बच्चा पैदा होता तो उसे क्या क्या कॉपी किताब दे दिया था, उसकी मम्मी क्या कॉपी देती है उसको कि ले पढ़ ले और सीख ले और बोल मुझे मम्मा मम्मी पापा पापी ये सब बोल। तो ऐसा कुछ नहीं होता। होता क्या है कि उसे सिखाया जाता है, ठीक है ना। उसे बोला मम्मा मम्मा, उसे बोला था बोले मम, पानी को मम सिखा देते हैं। तो बच्चे को क्या ना चीजें दिखाकर सिखाया जाता है। चीजें दिखाकर सिखाने का मतलब क्या है कि आज की डेट में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एजुकेटेड नहीं भी हैं, बट फिर भी वो ऐसे सारे वर्ड यूज करते हैं जो इंग्लिश के होते हैं। जैसे कि कर्टन कई लोग यूज करते हैं, लॉक यूज करते हैं, लॉक ताला, ताले को अब कोई ताला नहीं बोलता, ज्यादातर लोग लॉक बोलते हैं। टेबल, टेबल तो कोई बोलता ही नहीं है उसको, मेज, मेज का जमाना ही चला गया। मेज आपने कभी सुना हो तो बहुत जमाने पहले किसी के मुंह से मेज सुना होगा तो सुना होगा, अदरवाइज सभी के सभी आज की डेट में टेबल बोलते हैं, जबकि टेबल जो है वो इंग्लिश का वर्ड है। तो ऐसे अगर आप अपनी डेली लाइफ निकालोगे तो डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे आपको जो लोग नहीं भी पढ़े लिखे हैं वो भी आज की डेट में उन्हें इंग्लिश में ही बुलाते हैं उन चीजों को, ठीक है ना। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि आसपास में सुन रहे हैं और जो सुन रहे हैं वही उन्हें समझ में आ रहा है, उसको सीख जा रहे हैं। क्योंकि अगर चीज को देखकर हम उसका नाम बोलते हैं तो जो नाम हमने बोला उस चीज को देखकर वो नाम हमें फटाफट से याद हो जाता है। हमें उसके लिए ऐसा नहीं होता रट्टा मारने की जरूरत पड़े, ऐसा करने की जरूरत पड़े, वैसा करने की। अगर वुड की बात करो, वुड, वुड माने क्या होता है? लकड़ी। तो ये आजकल ज्यादातर लोगों को पता ही है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो। अब एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम देखिए, एल्यूमिनियम का नाम ही ऐसा है जो हिंदी और इंग्लिश में सेम है, इसलिए लोगों को पता है। कॉपर की बात कीजिए, तांबा जिसको बोलते हैं हम, तो ये क्या इंग्लिश का वर्ड नहीं है कॉपर? बिल्कुल इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन आज की डेट में इसको कॉपर ज्यादा बोला जा रहा, तांबा बहुत गिने चुने ही बोलते हैं। समझ में आ गया ना। तो यही चीजें होती हैं कि हम जो चीज देखकर इंग्लिश में बोलना चालू कर दें या फिर किसी भी भाषा में बोलना चालू कर दें, हमें वो भाषा आ जाती है, उसके लिए हमें कोई रूल सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमें अगर प्रॉपर तरीके से बोलना सीखना है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ रूल्स हियर। जो कि सबसे पहली चीज जो आती है, वी हैव टेबल ऑफ टेंस। तो टेबल ऑफ टेंस के बेसिस पे आप काफी अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं और ये जरूरी भी है। देखिए आपको कई आप कोचिंग सेंटर्स में जाएंगे, कहीं पे जाएंगे, वहां पर क्या आपको रटे रटाए सेंटेंसेस सिखा दिए जाते हैं, तो आप वो सेंटेंसेस तो सीख जाते हैं, बड़ी जल्दी सीख जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, आपको रट्टाफिकेशन करवा दिया जाता है। उस रट्टाफिकेशन में आप गिने चुने सेंटेंसेस सीख जाएंगे, वो बराबर बोलने लग जाएंगे, घर वाले भी कहेंगे वाह भाई वाह क्या बात है, बढ़िया इंग्लिश बोलने लग गया हमारा बच्चा तो। लेकिन आपको अगर उनसे हटकर कुछ बोलने की जरूरत पड़े तो आप नहीं बोल पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे? क्योंकि आपको रटे रटाए सेंटेंसेस आते हैं, आपको रूल पता ही नहीं, आपको ये नहीं पता। आपने जितनी बातें बोलना सीखी होंगी वो तो बोल दोगे आप, उसके बाद अगर कोई दूसरी बात आई वहां पर आप फंस जाओगे। तो दैट इज व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट द रूल जो हमारे पास दिए हुए टेंस में, हम अगर उन्हें सीख लेते हैं, सो एवरीथिंग विल बी सो इजी आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, आफ्टर लर्निंग all the rules and tenses, after learning the modals, after learning the passive voices. तो ये सब चीजें अगर आप सीख जाते हैं, so after these things what you need to do, you just need to learn the word meaning। मतलब आपको तरीका आ चुका है। जैसे कि अगर हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी आपको बोलना आती है, ठीक है, बट हिंदी में भी कई बार आपको कुछ ऐसी चीजें आज भी नजर आ जाती होंगी जो आप अपने दादा से, दादी से, पापा से, मम्मी से पूछते होंगे, पापा ये क्या है, मम्मी ये क्या है, दादा ये क्या है, दादी ये क्या है। आज भी आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाती होंगी, ठीक है। तो बट वो जब आपको नाम पता लग जाता है तो उसको क्या आप बोल नहीं पाते हो? बिल्कुल बोल लेते हो। सेम एज इट इज इंग्लिश का भी वही सिस्टम है। तो हमें पहले रूल सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। रूल में टेंस, मोडाल्स, कंजंक्शंस, कंजंक्शन आपको 2-3 सेंटेंसेस को जोड़कर कई बड़ी बड़ी बातें बोलने के काम में आती है। पैसिव वॉइसेस, तो पैसिव वॉइस का इतना खैर ज्यादा बड़ा रोल नहीं आता इसमें, बट फिर भी थोड़ा बहुत जो जरूरी है उनकी क्लासेस मैं आपको दूंगा। तो जो मेन बेसिक चीजें हैं वो सीखना बहुत जरूरी है। इसके बाद आपको जो वर्ड्स नहीं आते उन्हें आप लर्न करने लग जाइए। लर्न करने का तरीका क्या, मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं अक्सर
कि भाई पॉकेट डायरी बना हुआ। पॉकेट डायरी का मतलब क्या है? पॉकेट डायरी और एक पेन आपको हमेशा अपने पास रखना है। आप मार्केट जा रहे हैं, कहीं खेलने जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, किसी दोस्त के घर पे जा रहे हैं, किसी रिलेटिव के घर पे जा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक्स वाई जेड, वो पॉकेट डायरी आपकी जेब में होनी चाहिए और पेन आपके पास होना चाहिए। उससे होगा क्या कि आप किसी से बात कर रहे हैं, कहीं कुछ सुन रहे हैं, आपको वो वर्ड सुनाई देंगे जिनकी वाकई में इस दुनिया में यूसेज है, इस्तेमाल है। तो आप जब वो वर्ड सुनेंगे जिसका आपको मीनिंग नहीं आता है इंग्लिश में, या आपने इंग्लिश का सुना, आपको हिंदी नहीं आता, आपने उसे फटाफट अपनी पॉकेट डायरी निकाली, उसमें नोट कर लिया। अब आपको करना क्या है? गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल करना है आपको। रात को जितने बजे भी आप सोने जाते हैं, 10 बजे जाते हैं तो 9 बजे बेड पे पहुंचिए, 9 बजे जाते हैं 8 बजे बेड पे पहुंचिए। 1 घंटा पहले आपको बेड पे पहुंचना है और आपने पूरे दिन में जितने भी वर्ड्स लिखे अपनी पॉकेट डायरी में, उसे गूगल ट्रांसलेट से फटाफट से आपने जो 12 खड़ी के हिसाब से गूगल ट्रांसलेट में टाइपिंग होती है हिंदी की, तो आपने फटाफट से उसे जो है टाइप करना है, उसकी मीनिंग्स निकालनी है और उसको आपने कैसे सीखना है, मैं आपको एक तरीका और बता देता हूं इसके लिए। ऐसा नहीं कि आपने मान लीजिए लिख तो लिया, आपने मीनिंग्स भी निकाल लिया, अब आप रट्टा मार रहे हैं बैठ के, वो गलत चीज है। मान के चलिए आपने एक वर्ड सीख लिया, मैं अक्सर यही वर्ड बताता हूं कि ये वर्ड जो है ना बहुत ही अच्छा है समझाने के लिए, इससे बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। मान लीजिए आपने वर्ड यूज किया क्रीप। क्रीप का मतलब क्या होता है? रेंगना। ठीक है, तो अब रेंगने वाला जो है ना, आपको एक चित्र बनाना है, ऐसे तरीके से चित्र बनाना है कि आपको देख के फटाफट समझ में आ रहा है क्या चित्र होता है। मान के चलिए मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूं, आप इस चित्र को देखकर ही समझ जाओगे कि इसका मतलब क्या है। ये देखिए, ये देख लिया आपने, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रेंगने वाला कीड़ा। तो इस वर्ड को आप जब लिखते हैं, उसके सामने आपने ऐसा एक चित्र बना दिया जो कि आपको 5 सेकंड में बनके रेडी हो जाता है ऐसा चित्र। ठीक है, तो ये बना के दिखा दिया आपने। अब आप क्या कर रहे हैं? क्रीप पढ़ा आपने, उसके बाद आप इस चित्र को देख रहे हैं और आपने क्या करना है? आपने यहां पर वो वर्ड नहीं लिखना जो मैं आपको बता रहा हूं अभी कि क्रीप का मतलब रेंगना। रेंगना लिखने की जरूरत नहीं है। होता क्या है, जब हम हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी को लर्न करते हैं तो हमारे माइंड में कोई इमेज नहीं होती, कोई ब्रिज नहीं होता, डायरेक्टली हम उसको हिंदी से इंग्लिश में अपने दिमाग में फिट कर रहे होते हैं। बट जब इमेज देखोगे ना आप, क्योंकि हम दुनिया की सारी चीजें जो है वो इमेज देखकर सीखते हैं, हमारा दिमाग ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि हम किसी चीज की फोटो देखते हैं या शक्ल देखते हैं या कोई जीव देखते हैं, कोई चीज प्रैक्टिकली हमारे सामने नजर आती है तो हमें वो चीज बड़ी आसानी से याद हो जाती है, हमें उसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती। आप ट्रेन देखो तो ट्रेन आपको याद करनी पड़ेगी, ट्रेन कैसी होती है, ट्रेन कैसी होती है, नहीं याद करने की जरूरत है, क्योंकि आपने देखा, आपके दिमाग में वो प्रिंट हो गया, छप गया प्रिंट में दिमाग में आपके। तो उसी तरीके से अगर आप कोई वर्ड मीनिंग के सामने ऐसे छोटे छोटे चित्र बनाते हैं तो ये क्या होगा, आपको क्रीप देखने पढ़ने के बाद आपको स्पेलिंग पे ध्यान देना है और आपको इस पे ध्यान देना है कि ये जो स्पेलिंग है वो इस चित्र की है। मतलब क्या है, आपको ये ऐसा याद हो जाएगा, आप लाइफ लॉन्ग इसे नहीं भूलने वाले। उसके बाद क्या होता है, फिर होता है एक वर्ड, कोई इसे क्लाइम बोलता है, कोई इसे क्लेम बोलता है, बट एक्चुअली ये क्लेम है। ठीक है, क्लेम की कैसे इमेज बनाओगे, मान लीजिए आपने चित्र बनाया, इसमें आप देखिए क्या होता है। अब ये चित्र देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या कर रहा है। ठीक है, इस चित्र को देखकर साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। आप खुद इमेजिन कीजिए, चलिए इमेजिन कर लिया, बहुत बढ़िया, ये चढ़ने की कोशिश कर रहा है। क्लेम मतलब क्या है, चढ़ना। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको इमेजेस बनानी है और वर्ड मीनिंग को लर्न करना है। आप बिलीव कीजिए, मेरा विश्वास मानिए, आप जो वर्ड मीनिंग इस तरीके से लर्न करोगे ना, आपको वो भूलने वाले नहीं है, ना रट्टा मारने की जरूरत है। चलिए फिर इसके अलावा मैं आपको समझाता हूं जिसके बारे में बात चल रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का जो नेगेटिव होता है उसका रूल मैं आपको बता देता हूं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का जो नेगेटिव का रूल होता है, सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वाज, वर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, अब आप यहां थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा आपके लिए आगे के लिए आसान हो जाएगा। जितने भी नेगेटिव के जो हमारे रूल होते हैं वो ऐसे ही बनता है, सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब। रूल का रूल क्या है वो देखिए, मैं बताता हूं आपको। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, ये सिंपल का बता रहा हूं मैं, नॉट का नहीं बता रहा हूं, सिंपल का बता रहा हूं, ये रूल का रूल। रूल कैसे बनाए जाते हैं उसका रूल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस में आपका आता है यहां पर वर्ब और प्लस में ऑब्जेक्ट। ये है आपका रूल का रूल। ठीक है, ये हर जगह फिट नहीं होता, आप
पास्ट इंडेफिनेट और प्रेजेंट इंडेफिनेट में इसको फिट मत कीजिएगा, क्योंकि वहां पर ही फिट नहीं होगा, उनका रूल अलग है। ठीक है, बाकी जितने भी हमारे टेंस हैं उसमें सभी में ये रूल फिट हो जाता है। आपको अगर सिंपल का किसी का भी रूल बनाना तो ऐसे बना लीजिए। आपको हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए, वर्ब पता होनी चाहिए कि वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म आती है, क्या रिएक्शन होता है वर्ब के साथ, वो लिखेंगे आप यहाँ पर, आपका रूल तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप जाएंगे तो आपको नेगेटिव का जो रूल है वो मैं बता देता हूं। नेगेटिव का जो रूल है, सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में नॉट प्लस में वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट, ये आपका नेगेटिव का रूल होता है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से ज्यादातर रूल ऐसे ही डिजाइन होते हैं, बनते हैं। और ये आपका जो बड़ी बड़ी हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं, जैसे आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं सेंटेंसेस, जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले में ये थोड़ा सा फिट नहीं होता है, क्योंकि वहां पर आपके जो रूल होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब लंबी लंबी होती हैं और उन हेल्पिंग वर्ब्स को भी ब्रेक करके लिखना होता है, तो वहां पर ये फिट नहीं होंगे। ठीक है, चलिए खैर, अब ये हमारा हो गया नेगेटिव का रूल, जहां पर भी आपकी वर्ब सिंगल मैनर में होगी, जैसे ये सिंगल मैनर में है, तो सिंगल मैनर की वर्ब में जहां पर भी होंगी वहां पर रूल के रूल फिट हो जाएंगे। और ये जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे कि नेहा घर नहीं जा रही थी। नेहा घर नहीं जा रही थी, तो क्या होगा इसका, नेहा सब्जेक्ट, तो नेहा सिंगुलर है, वॉज आ जाएगा इसमें, नेहा वॉज, उसके बाद नेगेटिविटी ये रही नॉट, नेहा वॉज नॉट, उसके बाद वर्ब आपका जाना, गो, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, गोइंग, नेहा वॉज नॉट गोइंग। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, कभी भी कोई चीज कहीं पे मूव कर रही होती है, कोई चीज कहीं पे जा रही होती है, तो टू लगाते हैं उससे पहले। ठीक है, जैसे यहां पर घर की तरफ वो जा रहा है तो टू लगा देंगे यहां पर, टू होम, तो नेहा वॉज नॉट गोइंग टू होम। अगर कोई चीज कहीं से आ रही होती है तो जहां से वो आ रही होती है उसके पहले फ्रॉम लगाते हैं। ये आसान तरीका बता रहा हूं मैं आपको, इसमें ज्यादा कि बहुत ज्यादा लॉजिक से अगर आप सीखोगे, बहुत ज्यादा चीजों के डीप में जाओगे आप तो परेशान हो जाओगे, इतना डीप हो जाएगा कि आप समझ ही नहीं पाओगे कुछ भी। तो इसलिए ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना समझ लीजिए आप कि कोई चीज अगर कहीं से आ रही है तो वो जहां से आ रही है तो उससे पहले फ्रॉम लगा देंगे, कोई चीज अगर कहीं जा रही है तो जहां जा रही है उससे पहले हम टू लगा देंगे, बस। ये बहुत सिंपल तरीका है समझने का। ठीक है ना, बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि कहीं कहीं की लैंग्वेज में धंसना नहीं चाहिए, तो बहुत ज्यादा चीजों के अंदर धंसना नहीं चाहिए। ज्यादा धंसोगे चीजों के अंदर तो क्या होगा, आपको चीजें इतनी ज्यादा डीप हो जाएंगी, आप पागल हो जाओगे। तो इतना ज्यादा हमें डीप जाने की जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। और इसके अलावा अब मैं फटाफट से आपके सारे के सारे रूल करा देता हूं, उन रूल्स के बेसिस पे आप सारे चीजें लिख लेंगे तो वो सारे क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको बता देता हूं यहां पर इंटरोगेटिव का रूल क्या होता है इसका। ये था नेगेटिव का रूल, अभी इंटरोगेटिव का रूल। इंटरोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक। इंटरोगेटिव का रूल ये होता है, सबसे पहले आपका आएगा वॉज, फिर आएगा वर्ब प्लस में सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। ये आपका इंटरोगेटिव का मतलब कि प्रश्नवाचक का रूल है ये। इसके बाद आपका आता है WH फैमिली का रूल, सॉरी इंटरोगेटिव नेगेटिव का रूल। इंटरोगेटिव नेगेटिव में रूल आपको इसलिए करवा रहा हूं, देखिए क्योंकि समझने वाली बात है, समझ गए अगर आप तो बाकी सब चीजें अपने आप कर लेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट आता है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसको भी क्लियर करके एग्जाम्पल के साथ लिखवा दूंगा। ठीक है, तो इंटरोगेटिव के नेगेटिव का जो रूल होता है वो होता है वॉज, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव का रूल। उसके बाद हमारा आता है WH। WH में क्या आता है, सबसे पहले WH आएगा प्लस में वॉज या फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। फिर आता है WH नेगेटिव। WH नेगेटिव में WH प्लस वॉज और वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका हो गया फिनिश। तो ये होते हैं हमारे सारे के सारे रूल, इसके जो मैंने आपको लिखवा दिए। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव के ये सारे के सारे रूल है, और अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो सारे के सारे आपके जो सेंटेंसेस हैं वो प्रॉपर तरीके से आपके कन्वर्ट हो जाएंगे, ट्रांसलेट हो जाएंगे। और इसके अलावा मैं आपको एक बात बहुत पहले बोलना चाहूंगा इससे, कि अगर आप सीखना चाहते हैं, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश,
सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज दैट यू नीड टू स्पीक। आपको बोलना बहुत जरूरी है, जितना भी आपको आता है सही गलत, क्योंकि देखिए बच्चा जब छोटा होता है तो बहुत सारी चीजें गलत बोलता है, लेकिन क्या वो बोलने की कोशिश नहीं करता? बिल्कुल करता है, उसी वजह से वो बहुत स्पीड में बोलना सीख जाता है। बट होता क्या है कि आप लोग जब बोलना सीखते हो लैंग्वेज को, किसी भी तरीके की, चाहे वो इंग्लिश हो, फ्रेंच हो या कुछ भी हो, जर्मन हो, तो आप लोग क्या बड़ा घबराते हैं कि यार मैंने कहीं गलत बोल दिया, कहीं कुछ गलत निकल गया तो यार कोई मेरी बेइज्जती ना कर दे। भाई अगर आप इस तरीके से इंसल्टेड फील करने की वजह से नहीं बोलेंगे तो आप बोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज टू स्पीक इफ यू वांट टू लर्न एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज। आपने देखा भी होगा कि आपके आस पड़ोस में कोई पंजाबी है तो आप पंजाबी उसके मुंह से सुनते हो और आपको अच्छा लगता है और आप उसे बोलने की कोशिश करते हो और धीरे धीरे आप काफी अच्छी सीख भी जाते हो। आपके अगल बगल में कोई जाट है, हरियाणा साइड का है, तो आप क्या है उसकी तरह बोलने की कोशिश करते हो और धीरे धीरे वो आप सीख भी जाते हो। उसी तरीके से जब आप कभी कभी गांव जाते हो, गांव जाने के बाद अगर मान लीजिए आप यूपी के या बिहार के हैं, तो वहां पर जब आपके आजू बाजू लोग भोजपुरी बोलते हैं या मैथिली बोलते हैं तो आप उनकी बातों को सुनते रहते हैं और सुनते सुनते कोशिश करते हैं और कोशिश करने के बाद बोलने लगते हैं, फिर आप अच्छा बोल लेते हैं। तो यही चीज इंग्लिश में, फ्रेंच में, जर्मन में भी है। तो यहां पर आपको इंग्लिश के लिए मैं क्लासेस दे रहा हूं। तो इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो सबसे मेन प्रायोरिटी इज दैट यू नीड टू स्पीक फर्स्ट। दैट इफ यू विल नॉट स्पीक ना, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड और टू लर्न लैंग्वेज। ठीक है ना, किसी भी तरह की भाषा आप सीखना चाहते हैं तो मैंडेट है ये बोलना। ठीक है ना, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, गलत हो गया तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश कीजिए। एक चीज इसमें हो सकती है, आप इंग्लिश का यूज कर सकते हैं। इंग्लिश अभी हाल फिलहाल में बहुत ही ज्यादा बूम कर रही है और इंग्लिश एक बहुत अच्छा तरीका भी है इंग्लिश को सीखने का। इंग्लिश में होता क्या है, सपोज आपको इंग्लिश में कोई बात बोलनी है और आपके पास वर्ड्स की प्रॉब्लम है, दैट मींस आपके पास लैक ऑफ वर्ड पावर है। छोटी सी आपकी एक डिक्शनरी आपके दिमाग में है जिसमें आपके पास ज्यादा वर्ड पावर नहीं है, बहुत कम आपने वर्ड याद कर रखे हैं, लेकिन फिर भी कम के बावजूद भी बहुत सारे वर्ड्स हमें याद होते हैं, बट हमें खुद नहीं पता होता कि हाँ मुझे ये वर्ड्स आते हैं। तो करना यही है आपको कि आपको इंग्लिश कैसे बोले। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि मुझे वहां जाना है, आई नीड टू जाना देयर। ठीक है, मुझे ये पढ़ना है, यार आई एम टू पढ़ना दिस यार। ठीक है, तो आई एम टू क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, आई एम टू क्या होता है। ठीक है, और फिलहाल मैं अभी आपको जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूं, और जैसे मैं अभी कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा हूं, पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या है कि वो वहां जा रही थी, तो शी वॉज जाइंग देयर। आप इस तरीके से बोल सकते हो। इस तरीके से क्या होगा ना कि आपके मन में जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है बोलने में कि भाई मेरे पास इतने सारे वर्ड मीनिंग नहीं आते, कैसे बोलूं, तो वो वर्ड मीनिंग की प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। और आपको करना ये जितना आपको याद रह सके कि यार आज मैंने ये बातें बोली और मेरे को ये वर्ड फंसे, तो आपकी जो पॉकेट डायरी है उसमें उसे लिख लीजिएगा और रात के टाइम जैसे मैंने आपको बताया सोने से 1 घंटा पहले बेड पे पहुंचेंगे और वो गूगल पे आपको ट्रांसलेट पे काम करना है, उसे लिखेंगे, लर्न कर लेंगे, सिंपल। तो ऐसे करते 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 आप जैसे करते जाओगे, देखो मेहनत तो करनी पड़ती, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। ठीक है ना, हार्ड वर्क इज ओनली द की ऑफ सक्सेस। ठीक है ना, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं होता कि बिना हार्डवर्क, बिना मेहनत किए आपको सीख जाए, समझ जाए। हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, ये मैंडेट है, ये मस्ट है। ठीक है जी, तो इसी के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो में कोई पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज उसके बारे में जरूर लिखिएगा, और अगर कोई पार्ट में आपको लगा हो कि ये कमी है तो उसके बारे में भी जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।